ओके, चलो थोड़ा स्टार्ट कर देते हैं अभी हम। तो हमने क्या पढ़ाना चालू किया है आप लोगों को? स्टडी वी हैव स्टार्टेड द मोशन। हमने किसके बारे में स्टार्ट किया है? मोशन के बारे में। तो बच्चों को मैंने डेफिनेशन भेजने के लिए बोला था, बहुत से बच्चों ने भेजी भी डेफिनेशन, लेकिन एक दो प्रॉपर वर्ड है उसमें वो आना चाहिए। तो हम सबसे पहले लिखेंगे रेस्ट की डेफिनेशन। रेस्ट, व्हाट इज मीन बाय रेस्ट? क्या होता है रेस्ट का डेफिनेशन? ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज। देखो, इफ ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन with respect to surrounding, with respect to surroundings, with time। ये दो वर्ड आना बहुत जरूरी है, सराउंडिंग और टाइम। देखो बच्चों, यस्टरडे जो हमने डेफिनेशन सीखा था, क्या था वो? रेस्ट का बहुत से बच्चों ने क्या बोले कि चेंज विथ टाइम। तो टाइम भी ये नहीं है, उसके आगे सराउंडिंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। सराउंडिंग वर्ड इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एग्जांपल बोलता हूं मैं आपको। अगर आप कौन से तो भी ट्रेन में बैठे हैं और ट्रेन में बैठने के बाद आपके सामने का जो पैसेंजर है वो जगह पर रहता है, हम भी जगह पर रहते हैं, तो हम क्या बोलते हैं तब? हम किस में हैं? रेस्ट में है बोलते हैं एक दूसरे को। तो ये हो गया रेस्ट का डेफिनेशन। अच्छा, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद में हम लिखेंगे मोशन। क्या लिखेंगे? मोशन। अब वेरी सिंपल, क्या लिखेंगे? इफ ऑब्जेक्ट चेंज, if object changes its position with respect to surroundings with time, राइट? ये दोनों डेफिनेशन हो गए। चलो प्रीवियस का क्लास का रिपीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है? टाइम। यहाँ पर क्या है? पोजीशन। अब ये ग्राफ जो मैंने बनाया है, ये ग्राफ रेस्ट का है कि मोशन का ग्राफ है? बोलो बच्चों, ये जो हमने ग्राफ बनाया, ये ग्राफ रेस्ट का है कि मोशन का है? क्या दिया बच्चों ने जवाब? गुड आफ्टरनून। ओके, रेस्ट का है। दिस इज द ग्राफ ऑफ रेस्ट। ये कल हमने पढ़ा दिया आपको। जिन जिन बच्चों को आता है प्लीज आंसर अपना नोट करें। रेस्ट, ये ग्राफ बोलिए किसका है? ये ग्राफ, दिस इज द टाइम और यहाँ पर पोजीशन। ये ग्राफ रेस्ट में है कि मोशन में? मोशन। वेरी गुड, दिस इज द ग्राफ इन मोशन। दोनों सिंपल सी बात है। और एक ग्राफ मैंने कल आपको बोला था, यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर पोजीशन। अब एक ग्राफ किस में है? रेस्ट में कि मोशन में? हाँ, आज कुछ बच्चे नए हैं, बोल देंगे हम थोड़ी देर में। अब देखो, एक बच्चे ने सवाल पूछा है, मैं उसका कंप्लीट कर देता हूँ। दिस इज इम्पॉसिबल। ये क्या है? इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है? ये इम्पॉसिबल है, ठीक है, बाद में बोल दूंगा मैं थोड़ी देर। कुछ बच्चों को मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ, ये रेस्ट में है कि मोशन में है? इट इज आल्सो इम्पॉसिबल। ठीक है, कुछ बच्चे आज नए जुड़े हैं, इसके लिए मैं 2 मिनट में पूरा रिवाइज कर लेता हूँ। ग्राफ, ग्राफ को कैसे आइडेंटिफाई करना, रेस्ट में है कि मोशन में है, ये हम देखेंगे। ओके स्टूडेंट,
चलो एक ही ग्राफ समझा लेता हूं, बाद में आप क्लियर कर लेंगे। सुनो, दिस इज द एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस। यहां पर टाइम है और यहां पर पोजीशन। पोजीशन का मतलब है आप कहां पर हैं। मैंने एक ग्राफ ड्रॉ किया है, अब मुझे देखना है कि रेस्ट में है कि मोशन में है। तो हम कैसे इसे देखेंगे? सुनो, सबसे पहले यहाँ पर एक पॉइंट ले लेंगे। यहाँ पर समझो ऑब्जेक्ट है, यहाँ से सीधा यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे। तो यहाँ पे कुछ तो भी टाइम होगा। समझो यहाँ पर कितने बजे है बच्चों? 3 बजे है। अब यही ऑब्जेक्ट थोड़ी देर बाद यहाँ पर है, मैंने यहाँ से यहाँ आया, यहाँ पर टाइम कितना है? 5। अब देखो यहाँ पर पोजीशन क्या आएगी? यहाँ पर कौन सा तो भी पोजीशन होगा। समझो यहाँ पर हमारा परभनी है, तो 3 बजे आप कहाँ पर हो? परभनी पर हो। और यहाँ से यहाँ पर आए 5 बजे भी आप कहाँ पर हो? इस ग्राफ का मतलब क्या हो रहा है? 3 बजे आप कहाँ पर हो? परभनी पर हो। और 5 बजे भी आप कहाँ पर हो? परभनी पर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 बजे भी आप परभनी में हो और 5 बजे भी आप परभनी में हो। तो आपकी पोजीशन चेंज हो रही है क्या बच्चों? बोलो, क्या आपकी पोजीशन चेंज हो रही है? यस और नो? अगर आप जवाब दोगे तो मैं आगे बढ़ा पाऊंगा ना। बोलिए नो। तो यहाँ पर हमारा पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। 3 बजे भी आप परभनी में हो और 5 बजे भी आप परभनी में हो। तो इसका मतलब ये हो गया हम कहाँ पर हो? रेस्ट। दूसरा एक ग्राफ, यहाँ पोजीशन, यहाँ पर ले लिया टाइम और यहाँ पर ले लिया पोजीशन। हम जो ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ है, कुछ तो टाइम हुआ 3, पोजीशन कहाँ पर है? परभनी में। समझो ऐसे ले लिया। और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ पर आया 5 बजे और यहाँ पर आओ। तो 3 बजे आप कहाँ पर हो? परभनी में हो। और 5 बजे आप कहाँ पर हो? औरंगाबाद में। तो आपका पोजीशन चेंज हुआ क्या? नहीं, यहाँ पर आपका पोजीशन चेंज हो रहा है। पहले आप परभनी में थे, फिर आप कहाँ पर आ गए हो? औरंगाबाद में आ गए। परभनी और औरंगाबाद, तो आपका पोजीशन क्या हो रहा है बच्चों? चेंज हो रहा है। तो ये ग्राफ किसका आएगा? मोशन का आएगा। इसका ग्राफ आएगा बच्चों ये मोशन का। वेरी गुड हर्ष, हर्ष ने दे दिया है। अच्छा, जिन बच्चों ने मुझे सवाल पूछा था रे ग्राफ में है कि नहीं, कैसे देखना? ग्राफ पर के 2 पॉइंट्स लेना मुझसे भी। ये पॉइंट ले लिया टाइम पोजीशन, टाइम पोजीशन। पोजीशन सेम है, पोजीशन चेंज नहीं हो रहा। और यहाँ पर पोजीशन क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो इसके बोलेंगे हम रेस्ट और मोशन। राइट बेटा, हेलो सर, हेलो। बराबर है। चलो आ गया दोनों तीनों बात समझ में। चलो आज हम नया कुछ पढ़ेंगे, डिस्टेंस। बोलो व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? बेसिक क्लास करवा रहे हैं बच्चों, हालांकि आपको मालूम है। बोलो डिस्टेंस। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस, देखो डिस्टेंस का डेफिनेशन क्या आएगा? डिस्टेंस क्या कहेंगे? एग्जांपल ले लेता हूं। यहां पर पॉइंट ये है, यहां पर पॉइंट बी है, यहां पर पॉइंट सी है। ए से बी तक गए 5 किलोमीटर, बी से सी तक गए 7 किलोमीटर, और फिर यहां से गए, ये होगा 8 किलोमीटर। तो आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया? बोलो, ए से आप बी तक गए हो 5 किलोमीटर, बी से सी तक गए हो 7 किलोमीटर,
और सी से डी तक गए हो 8 किलोमीटर। तो वेलोसिटी टाइम्स टाइम्स नहीं नहीं, चलो ये क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, देखो आप सुबह घर से निकले, स्कूल में गए, स्कूल से फिर घर में आए, आपने कितना ट्रैवलिंग किया, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना ट्रैवलिंग किया, उसे हम कहते हैं डिस्टेंस। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितना आ रहा है बोलो, यहाँ से 5 किलोमीटर गए, यहाँ से 7 किलोमीटर गए और यहाँ से 8 किलोमीटर गए, तो टोटल डिस्टेंस कितना है बोलो। 5 7 8, डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर, राइट। तो यहाँ पर हो गया 20 किलोमीटर। अब थोड़ा सा अलग सा, 20 डिस्टेंस का किलोमीटर। मतलब क्या होता है, टोटल पाथ ट्रैवल्ड, टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट, टोटल पाथ ट्रैवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस, इज कॉल्ड डिस्टेंस। हम एक्चुअली चले कितना उसको बोलते हैं डिस्टेंस। आप सुनो बच्चों, अब मैं थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट की जगह पर आता हूं। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, एक ऑब्जेक्ट यहां पर था, वो यहां पर गया 5 किलोमीटर, फिर यहां से वो यहां पर वापस आया, तो उसने, हाँ राइट, वेरी गुड। तो तुम मुझे बोलो बच्चों, यहां से यहां गया 5 किलोमीटर, यहां से यहां वापस आया 5 किलोमीटर, तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया, डिस्टेंस कितना किया, 10 किलोमीटर किया। अब मेरा ये सवाल है आपसे, क्या उसकी पोजीशन चेंज हुई, यहां था ऑब्जेक्ट, यहां पर आया फिर वापस गया, उसकी पोजीशन चेंज हुई क्या, पोजीशन चेंज हुई ऑब्जेक्ट की, नो। ऑब्जेक्ट की पोजीशन, पहला ऑब्जेक्ट कहां था, यहां पर था, फिर यहां पर आया, तो उसका पोजीशन चेंज नहीं हुआ, पोजीशन चेंज नहीं हुआ इसका, इसका मतलब होता है कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन आप मुझे भेजो क्या। So your voice is not coming. हेलो, माइक ऑफ हो गया था थोड़ा टेक्निकली। तो देखो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, ओके, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, पोजीशन में चेंज हुआ तो उसे क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two points is called displacement, is called displacement। अच्छा, अब मुझे बोलो ऐसा यूनिट क्या आएगा डिस्टेंस का, डिस्टेंस हम किस में मेजर करते हैं, किलोमीटर। किलोमीटर, नो, एसआई सिस्टम बोलो, एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम बोलो, मीटर। मीटर, राइट, मीटर पर नितेश ने सही कहा है। देखो बच्चों, बच्चे दूसरे का टाइप करो आंसर, अगर आप टाइप करते हो तो ऐसा पता चलता है कि क्लास में हो। मेरे को ऐसा लगता है सर इतना आसान सवाल क्यों पूछ रहे हैं, मीटर। तो ऐसा यूनिट क्या है इसका, मीटर है, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट बोलो, ऐसा यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हम किस में गिनेंगे, मीटर में ही गिनेंगे, राइट, मीटर में।
मैं आपसे अब एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आप जवाब दोगे। ये से बी गए हो और बी से सी है, मुझे यहाँ का डिस्टेंस कितना कवर किया है वो बोलो, और डिस्प्लेसमेंट कितना है वो बोलो। देखो एक ऑब्जेक्ट है, ए से लेकर बी तक गया 5 किलोमीटर गया, बी से लेकर सी तक गया 12 किलोमीटर गया, तो मुझे यहाँ का डिस्टेंस बोलो कितना है डिस्टेंस। पहले मैंने डिस्टेंस पूछा है, डिस्टेंस बोलो, टेल मी द डिस्टेंस। डिस्टेंस इज 17 किलोमीटर, एक्चुअल डिस्टेंस यहां से यहां तक है 17 किलोमीटर। अब बच्चों डिस्प्लेसमेंट बोलो, टेल मी द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? डिस्प्लेसमेंट आएगा ये इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन में का डिस्टेंस, इसे बोलते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ये कितना आ जाएगा? देखो ये पाइथागोरस बन जाएगा, तो ये 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 13। कितना आएगा बच्चों? 13। सुनो, ये से सी तक डिस्टेंस कितना आया? 13। आप मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट आया 13 किलोमीटर। तो मेरा सवाल है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसमें से किसका वैल्यू बड़ा आता है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में से किसका वैल्यू ज्यादा आता है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में से कौन सा वैल्यू ज्यादा आएगा? डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, राइट? लेकिन अब ये होगा डिस्टेंस। हाँ, अब सुनो, हमने यहां पर लिख लिया डिस्टेंस कैसा है? ज्यादा है। अब दूसरा एक सवाल ऐसा ही बना लेते हैं, ए से बी 5 किलोमीटर है, मुझे यहां पर बोलो डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है। डिस्प्लेसमेंट कितना है और डिस्टेंस कितना है? डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, हाँ फाइनल को, हाँ मोबाइल में फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन माइनस कर देना। ये जो था यहाँ पर एक पाइथागोरस राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा था, इसलिए 5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर 149, दोनों का एडिशन कर देना और स्क्वायर रूट निकालना 30। ये देखो ये जो रहता है 5 का स्क्वायर 25, राइट? तो क्या बोगाटी में तुम्हारे सवाल का जवाब दे रहा हूं बेटे। इसका स्क्वायर कितना आता है? 25। इसका स्क्वायर कितना आता है? 144। दोनों को जोड़ दो कितना आएगा? 116। और इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा? 30। राइट एंगल ट्रायंगल में बनता है। चलो वेरी गुड बच्चों, एक ही बच्चे ने जवाब दिया है। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट 5 किलोमीटर है और डिस्टेंस भी कितना है? 5 किलोमीटर, राइट? दोनों कितना है? 5-5 किलोमीटर है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। एक तो डिस्टेंस ग्रेटर होगा या इक्वल होगा, राइट? तो हम एक सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पर, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, डिस्टेंस जो है तो ज्यादा होगा या इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, राइट? यहां पर देखो एक तो डिस्टेंस ज्यादा होगा या इक्वल होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो क्या लिखेंगे हम? वेरी इंपॉर्टेंट है ये। तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। चलो अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपको, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस
डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर है, डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन, क्या ये पॉसिबल है? डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन डिस्टेंस, displacement is greater than is distance. Is it possible? No. लेकिन क्यों नहीं पॉसिबल? हमेशा डिस्टेंस एक तो बड़ा होगा या इक्वल होगा। चलो आज तो हमने थोड़ी सी जनरल बातें डिस्कस करी, अब थोड़ा स्पीड के बारे में जाते हैं। व्हाट इज मीन बाय स्पीड? चलो स्पीड यानी क्या? कोई बोल सकता है? व्हाट इज मीन बाय स्पीड? स्पीड किसे बोलते हैं? Total distance traveled by an object in unit time is termed as speed. डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। चलो वेरी गुड। तो हम देखो डिस्टेंस का ये स्पीड यानी क्या? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम is called speed, is called speed। देखो व्हाट इज मीन बाय यूनिट टाइम? यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है बच्चों? व्हाट इज मीन बाय यूनिट टाइम? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम is called the speed। व्हाट इज मीन बाय यूनिट? यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? यूनिट टाइम किसी को मालूम है व्हाट इज मीन बाय यूनिट टाइम? हेलो, डू यू नो एनीवन यूनिट टाइम? यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? देखो यूनिट का मतलब होता है वन, इसे लिखेंगे 1 सेकंड, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, राइट? तो देखो बच्चों यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? 1 सेकंड, 1 आवर, 1 डे, 1 मंथ और 1 ईयर। आई बात समझ में? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। तो स्पीड का मतलब होता है कि यूनिट टाइम में आपने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब देखो बच्चों स्पीड का रिलेशन डिस्टेंस से है और टाइम से है। तो स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला बना डिस्टेंस अपॉन टाइम। चलो स्पीड किसमें मेजर करते फिर? हाँ पहले हमें स्पीड का ऐसा यूनिट निकालना है। तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या है? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस? डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मैंने डिस्टेंस का पूछा है। आई हैव आस्क्ड द डिस्टेंस मीटर। क्या है? मीटर। तो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। ये जो लाइन है एज इट इज। और टाइम का ऐसा यूनिट क्या है बच्चों? व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम? ऐसा यूनिट ऑफ टाइम सेकंड। वेरी गुड। टाइम हम किसे काउंट करते हैं? सेकंड में। तो मीटर सेकंड। तो ये देखो ये हो गया, इसको बोलते हैं पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एसआई यूनिट ऑफ स्पीड। एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और सिंबॉलिकली इसको ऐसा लिखा जाता है मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ बच्चों? डिस्टेंस का मतलब हुआ कि व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? डिस्टेंस का मतलब हुआ कि यूनिट टाइम में हमने कितना सॉरी स्पीड का मतलब क्या हुआ? यूनिट टाइम में हमने कितना डिस्टेंस कवर किया, राइट? अब देखो मैं एक दिन में मैं 50 मीटर चला हूं। एक दिन में मैंने कितना चला है? 50 मीटर चला हूं। तो मुझे मेरी स्पीड बोलो क्या है? व्हाट इज माय स्पीड? एक दिन में मैं 50 मीटर चला हूं तो मेरी स्पीड क्या होगी?
व्हाट इज माय स्पीड? एक दिन में कितना? देखो यूनिट टाइम का मतलब मैंने समझाया था आपको। यूनिट टाइम का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय यूनिट टाइम? यूनिट टाइम का मतलब होता है 1 सेकंड, 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना या 1 साल। तो आप अपने इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, राइट? तो मेरी स्पीड हो गई 50 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये तो हो गया हमारा स्पीड। तो स्पीड का डेफिनेशन है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड। यसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड। अब इसके बाद में देखेंगे हम वेलोसिटी। वेलोसिटी, अभी वेलोसिटी क्या है? व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी किसे बोलते हैं? वेलोसिटी, कैन एनीबॉडी टेल? कोई बोल सकता है? अरे बोलो, इतने बच्चों हो क्लास में, 18 स्टूडेंट्स हैं मुझे पकड़कर। Distance traveled by an object in one direction. इन वन डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय, तुम डायरेक्ट अगला समझो, मुझे ये बोल दिया आप लोगों ने। तो सुनो अब मैं क्या बोलना चाहता हूँ। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। देखो जो तुम बोल रहे हो उससे फील नहीं आ रहा है, ये समझ में नहीं पा रहे कि क्या है। तो सुनो, पहले हम वेलोसिटी को क्या बोलेंगे? वेलोसिटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड एंड डायरेक्शन। व्हाट इज मीन बाय वेलोसिटी? वेलोसिटी का क्या है? स्पीड और डायरेक्शन। स्पीड एंड डायरेक्शन। स्पीड एंड डायरेक्शन। तो इसका, हाँ आपने फॉर्मूला बोल दिया। वेलोसिटी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पीड प्लस डायरेक्शन। समझो बच्चों, मैंने बोला स्पीड चेंज हो गई, स्पीड चेंज हुआ, तो क्या मैं बोल सकता हूं वेलोसिटी चेंज हो रही है? इफ स्पीड इज चेंज, कैन आई से द वेलोसिटी इज चेंजिंग? नो, स्पीड चेंज हो रही है। कुछ बच्चों ने यस लिखा है। हाँ, स्पीड चेंज हो रही है मतलब वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज। क्यों? वेलोसिटी हम किसे कहते हैं? वेलोसिटी मींस स्पीड और डायरेक्शन। अगर स्पीड चेंज हो गई तो वेलोसिटी भी क्या हो गई? चेंज हो गई। अब स्पीड नहीं चेंज हुआ, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, ओनली डायरेक्शन चेंज हुई। डायरेक्शन चेंज हुई है, कैन आई से द वेलोसिटी चेंज? अगर डायरेक्शन चेंज हुआ तो क्या हम बोल सकते हैं वेलोसिटी चेंज हो गई? यस, यस। देखो स्पीड चेंज हो गई यानी वेलोसिटी चेंज हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गई यानी वेलोसिटी भी क्या हो गई? चेंज हो गई। तो ध्यान में रहे हमेशा, स्पीड चेंज होना इसका मतलब ये होता है एक तो स्पीड चेंज हो रही है, या डायरेक्शन चेंज हो रही है, या दोनों ही बातें चेंज हो रही है। अब बच्चों मैं आपसे सवाल पूछता हूं, स्पीड चेंज हुआ इसका मतलब क्या? थोड़ा सा मैं थोड़ा सा पलटाता हूं। वेलोसिटी चेंज हो गई तो इसका मतलब क्या चेंज हुआ? इफ वेलोसिटी इज चेंज तो उसका मतलब क्या हुआ? बोलो, वेलोसिटी चेंज हो गई, इसका मतलब क्या 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 चेंज हुआ? शायद टाइप करने में आप लोगों को आसान नहीं जा रहा है। वेलोसिटी चेंज हुई, नहीं थोड़ा सा आप एंड मत डालिए उसमें। हाँ राइट, और भी हम बोल सकते हैं। हाँ वो आगे जा रहे हैं, एक्सेलरेशन आगे आगे का देखेंगे। हाँ देखो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब हमें क्या मतलब है? वेलोसिटी चेंजेस मींस change in speed, change in speed, or
changing direction or both हाँ, आप थोड़ा सा ध्यान दो, वेलोसिटी चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या चेंज हो रहा है? स्पीड में चेंज होगा, या डायरेक्शन में चेंज होगा, या स्पीड में और डायरेक्शन दोनों में चेंज होगा, राइट? वेलोसिटी चेंजेस मींस चेंजिंग स्पीड और चेंजिंग डायरेक्शन और बोथ। आई बात समझ में बच्चों? मैंने क्या कहा है आपसे? थोड़ा सा मैंने तुम्हें आगे का समझा दिया। तो इसे बोलते हैं हम एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसे? एक्सेलरेशन। बच्चों ये समझ में आया क्या? बोलो। चेंज वेलोसिटी चेंजेस मींस चेंज इन स्पीड और चेंज इन डायरेक्शन ऑफ बोथ। यस। तो अब मैं तुम्हें वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखवाना चाहता था, तो थोड़ा मैंने आगे का बोल दिया। वेलोसिटी की डेफिनेशन लिखी, displacement covered by an object, displacement covered by an object in unit time। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है यूनिट टाइम में, उसे कहा जाता है वेलोसिटी। बच्चों वेलोसिटी का डेफिनेशन ध्यान में आया? डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड में और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब तुम्हारे बुकिश लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं इसे? और में रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, rate of change of displacement with respect to time, with respect to time। ये हम बुकिश लैंग्वेज लिखते हैं, लेकिन इसे थोड़ा समझ में नहीं आता क्या चल रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, इसे कहा जाता है वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का फार्मूला बनाएंगे। वेलोसिटी का फार्मूला क्या बनेगा? देखो बच्चों, वेलोसिटी का रिलेशन किससे आ रहा है? डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी का मतलब आया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट हम किससे मेजर करते हैं? किसमें मेजर करते हैं? बोलो। डिस्प्लेसमेंट हम किसमें मेजर करते हैं? कैन एनीबॉडी टेल मी? मीटर। मीटर। और टाइम सेकेंड। वेरी गुड। तो SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट? हाँ, m अपॉन s, सॉरी मीटर पर सेकंड है, m इज मीटर पर सेकंड, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मीटर पर सेकंड। तो देखो बच्चों, ऑनलाइन में कभी कभी दिक्कत होती है कि आपके फेस रीडिंग नहीं कर सकते, या थोड़ी मुझे भी कठिनाई जाती है समझाने में, तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे। मैं आपको आज शाम तक नोट्स भेज दूंगा, 1-2 दिन में हो जाएंगे हमारे इधर की क्लास के, उसे आप रेडी कर लेना, ठीक है? तो आज हमने क्या सीखा, एक थोड़ा बोल देता हूँ। डिस्टेंस सीखा, डिस्प्लेसमेंट सीखा, उसके बाद में स्पीड सीखे और वेलोसिटी, और थोड़ा एक्सेलरेशन के बारे में भी मैंने बोल दिया। अब कल हम एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, आज हम रुक जाते हैं। ओके स्टूडेंट, वी विल स्टॉप हियर। बाय एवरीबॉडी। बाय सर। बाय।